ना 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 है कि भ्रष्टाचार अनियमितता से जुड़ा हुआ मामला है, तो क्या सर इसमें एफआईआर के आदेश भी आते हैं? हो रहा था जिस कारण से कुछ निवेश पर भी काम कर रही पता नहीं होगा। वहाँ भ्रष्टाचार की मोदी जी, ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड? क्या यह सिर्फ प्रकृति का कहर था या फिर सुरक्षा मानकों में बड़ी चूक? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की बेतवा नदी में बन रहे 90 करोड़ के निर्माणाधीन पुल का एक विशाल स्लैब देर रात अचानक ढह गया। हादसे में 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूरों के स्लैब में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। ये दर्दनाक हादसा हमीरपुर जिले के ललपुआ थाना क्षेत्र में बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल पर शुक्रवार तड़के करीब 2 से 3 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि उस समय इलाके में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी और बारिश चल रही थी। इसी दौरान पुल का निर्माणाधीन स्लैब अचानक भरभरा कर नीचे गिर गया। स्लैब के नीचे और आसपास आराम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंची। प्रत्यक्षदर्शी मजदूर सुरेश कुमार के मुताबिक पुल पर 2 शिफ्टों में काम होता है। जिस समय आंधी आई, पहली शिफ्ट के मजदूर पुल के नीचे थे, जबकि दूसरे शिफ्ट के 7 मजदूर पुल के ऊपर काम कर रहे थे। सुरेश कुमार ने बताया कि तेज आंधी से बचने के लिए वे लोग पुल पर लेट गए थे, तभी अचानक हादसा हो गया। इस हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों की पहचान हुई है, जिनमें लोकन निषाद उम्र 22 वर्ष जिला बांदा, कुलदीप निषाद उम्र 19 वर्ष जिला बांदा, सावंत यादव उम्र 28 वर्ष जिला बांदा, सभाजीत उम्र 30 वर्ष जिला बांदा, पुष्पेंद्र सिंह चौहान उम्र 34 वर्ष जिला हमीरपुर, राजेश पाल उम्र 42 वर्ष जिला हमीरपुर। हादसे के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। राजेश पाल की बेटियां अपने पिता का शव देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। ये दृश्य वहां मौजूद हर आंखों को नम कर गया। उत्तर प्रदेश के ब्रिज कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक धर्मवीर सिंह ने बताया कि पुल अभी निर्माणाधीन है और पिलरों पर सीमेंट के स्लैब लगाए जा रहे थे। उनके अनुसार तेज आंधी और तूफान के कारण स्लैब के नीचे लगा सपोर्ट सिस्टम हिल गया, जिससे स्लैब नीचे गिर गया और मजदूर मलबे में दब गए। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। वहीं जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि पुल निर्माण का कार्य एक शेल्टर कंपनी द्वारा किया जा रहा था और मजदूरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं मौजूद थीं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, यदि मौसम खराब था और आंधी तूफान की संभावना थी, तो मजदूरों को निर्माणाधीन स्लैब के नीचे आराम करने की अनुमति क्यों दी गई? क्या सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा था? क्या मौसम की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया था? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। हादसे के बाद एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है और आशंका जताई जा रही है कि कुछ मजदूर अब भी मलबे में फंसे हो सकते हैं। प्रदेश सरकार ने भी पूरे मामले पर नजर बनाए रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन को राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाने के निर्देश दिए हैं। हमीरपुर का यह हादसा सिर्फ 6 परिवारों का दर्द नहीं है, बल्कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों को लेकर बड़ा सवाल भी उठाता है। क्या ये केवल प्राकृतिक आपदा थी या फिर किसी स्तर पर लापरवाही भी हुई है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज। इस समय जो कारण है वो अभी जो है जांच उपरांत जो है बताए क्या है, लेकिन जैसे कि कल एडवाइजरी जारी की गई थी और कल जो है जो पानी बहुत बरस रहा था और विंड्स और जो हवा बहुत तेज चल रही थी, तो उसकी वजह से जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है कुछ इस प्रकार है कि शायद उस वजह से हुआ हो, परंतु विस्तृत रूप से जांच की जाएगी और जांच उपरांत जो कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, निश्चित रूप से ये जो पूरा मामला है कि भ्रष्टाचार अनियमितता से जुड़ा हुआ समझ में आ रहा है, तो क्या सर इसमें एफआईआर के आदेश भी आगे हो सकते हैं? देखिए, अभी पहले हमारी मुख्य रूप से प्राथमिकता है कि जो लोग यहाँ पर फंसे थे उनको निकलवाना और जो नीचे दबे हैं उनको बाहर निकलवा के, और उसके बाद जैसा भी जो जांच उपरांत और जो भी हमारे जांच के बाद जो बात तथ्य सामने आते हैं उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर लगभग रात के 12 बजे
बहुत तेज तूफान आया हुआ है। अब हम लोग भी जग गए थे। मेरे गांव से 400 मीटर दूर पर पुल बन रहा था, तो उसमें रात के भी काम हो रहा था। इस कारण से कुछ लेबर ऊपर भी काम कर रही थी। सेगमेंट टूट के गिरे तूफान के कारण, उससे कोठियां भी टूटी हैं, सेगमेंट सब टूट गए हैं। तो हमारे 2 गनर थे रक्षक जो पुल की रखवाली कर रहे थे, वो दब के मरे हुए हैं। 4 लेबर अनुमानित, 2 लेबर तो समझ में आ रही, 2 दबी हुई है। ठीक ठीक। क्या लगता है कैसे हादसा हुआ ये तूफान से हुआ। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां भ्रष्टाचार के फूल गिरते हैं। मोदी जी, ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड? ये तो प्योर एक्ट ऑफ फ्रॉड है। जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां वहां आप ड्रोन क्यों नहीं भेजते? ड्रोन से क्यों नहीं जानकारी लेते हैं कि कौन सा पुल कितना कमजोर बनाया है, किस पुल में कितना भ्रष्टाचार हुआ है? वो 5 मजदूर जो काल कबलित हुए हैं उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आपकी सरकार शुद्ध रूप से एक्ट ऑफ फ्रॉड की बनी हुई है, एक्ट ऑफ भ्रष्टाचार की बनी हुई है। बिहार में 17 पुल गिरते हैं और उत्तर प्रदेश में ये 4था पुल गिरा है, और आप हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने में लगे हुए हैं।